हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 3.2 जिसमें हम पहले जो है क्या कहते हैं स्क्वायर के फॉर्मूला अप्लाई कर चुके हैं, क्यूब के फॉर्मूला अप्लाई कर चुके हैं। इसी तरह से ये एक और क्वेश्चन भी है आपके सामने जिसमें आप क्यूब का फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे, बस थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से। फॉर्मूला से याद करना स्टूडेंट को मुश्किल लगता है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, आप बहुत इजीली फॉर्मूलाज को याद कर सकते हैं। बस ये करें कि एक बार फॉर्मूलाज को पढ़ लिया, फिर दोबारा जो आप पढ़े कि थोड़ी देर बाद पढ़ें, फिर 2-4 दिन इसी तरह फॉर्मूलाज को देखें या प्रैक्टिस कर लें क्वेश्चंस को, तब भी आपको फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखो हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ 125x क्यूब प्लस वाई क्यूब। आप लोग बोलेंगे पहले तो हमें ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पता जिसमें 125 आ रहा हो, तो आप इसको अभी फिलहाल इग्नोर करते हुए अपने मेन क्वेश्चन पे आएंगे जिसमें लिखा हुआ है कि 5x प्लस वाई जो है 13 के बराबर है। डाटा हम बना देते हैं कि भाई 125 इसको क्या हो गया, 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आपको मालूम करना है एंड 5x प्लस वाई की वैल्यू जो है वो आपको दी हुई है 13 है एंड एक्स वाई की वैल्यू आपको दी हुई है जो कि 10 है। पहली बात तो ये कि फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है ये वाला होल क्यूब वाला, a प्लस बी का होल क्यूब, यहाँ सम में है तो आपको सम वाला ही फॉर्मूला अप्लाई करना है जो कि है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab एंड a प्लस b। सही है। अब आप फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए मैं आपको एक मेथड बता देती हूँ। आप ये करें कि आप लिखें डायरेक्टली 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 और इस पर अप्लाई कर दें होल क्यूब का फॉर्मूला इस तरह, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। अब यहाँ पर a प्लस बी तो यही है, तो मैं इसको जहाँ a है ना मैं ये लिखूंगी, जहाँ b वो मैं इस पर वाइट वैल्यू लिखूंगी। यहाँ a है मैं लिखा 5x, फिर b है तो मैं लिख रही हूँ y एंड क्यूब क्यूब लगा दिया। अब यहाँ पे a है, अब यहाँ पर भी a है, जैसा मैंने कहा 5x लिख दें और क्यूब लिखते हैं, फिर b जहाँ हो वहाँ y लिखें और क्यूब लिखते हैं, फिर प्लस 3ab, a हमारे पास 5x है, b हमारे पास y है एंड फिर वो ही a प्लस b 5x और y। ठीक है, जहाँ a था वहाँ मैंने 5x लिख दिया, जहाँ b था वहाँ मैंने y लिख दिया। अब मैं लिखूंगी वैल्यूज। 5x प्लस y की जो वैल्यू है वो है ये रही 13 और xy की वैल्यू 10 है। अच्छा यहाँ मैं 13 लिख रही हूँ, इसको मैं सॉल्व करने वाली हूँ। अभी कैसे सॉल्व करने वाली हूँ बताती हूँ। पहले तो मैं ये 3 5 से चलो मैं कर लेती हूँ। 5 5 जार 25, 25 5 जार 125, 125 एक्स क्यूब और यहाँ पर आएगा y का क्यूब। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्यूब है। अब देखिए मल्टीप्लाई कर दें, 3 5 जार 15, ये हो गया एक्स वाई है। वैल्यू पुट करूँ या बाद में करूँ, क्या करूँ, कर देती हूँ। ये एक्स वाई है ना, इस एक्स वाई की जगह आप लोग लिख दें 10। ठीक है, और इस वैल्यू में आप लिखेंगे 13। ओके ठीक है, यहाँ तक तो बहुत सिंपली जो है हमारा क्वेश्चन हो रहा है। आप लोग को थोड़ी सी कंफ्यूजन शायद हो रही हो या नहीं हो रही हो, ये तो आप लोग ही बता सकते हैं। अब देखिए 13 पर क्यूब है, 13 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे आप। 13 13 जा 169, फिर आप 169 को भी 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास आंसर आएगा 2197। ओके, ये एज इट इज रहेगा, ये तो आपको मालूम करना है। ये देखिए तो ये एज इट इज रहेगा और ये 15 10 हो जाएगा 150 और 150 13 हो जाएगा, यहाँ पे तो प्लस का साइन बनाओ, 1950। ये सब आप लोग कैलकुलेटर से कीजिएगा, कैलकुलेटर तो आप लोग यूज कर ही लेते हैं, तो मैं आपको अभी यहाँ स्क्रीन पर नहीं दिखा रही हूँ टाइम सेव करने के लिए। अब इसकी वैल्यू आपको मालूम करनी है तो ये आप यहाँ पर ही रखेंगे सिर्फ, और ये प्लस की वैल्यू वहां जाकर माइनस की हो जाएगी। आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, 2197 में से माइनस हो रहा है 1950, इस साइड पर भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ना जो आपका अननोन होता है जब को निकालना होता है वो आप हमेशा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ही रखते हैं। ठीक है, बाकी नहीं भी रखेंगे तो कोई मसले की बात नहीं है, इसमें छोटी मोटी चीजों को आप ज्यादा सोचा नहीं करें इस पर। अब इसमें से आप माइनस कीजिए, क्या आंसर आ रहा है, 2197 में से माइनस कीजिए 1950, तो आपके पास फाइनल आंसर है इसका 247। ठीक है, 125 एक्स क्यूब और प्लस वाई क्यूब की वैल्यू आई है 247।